नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान अचानक गिर गया। इस हादसे में एक यात्री को छोड़कर सभी अन्य यात्री मारे गए। उन्होंने कहा कि हम उन सभी यात्रियों के परिवारों के साथ हमदर्दी रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हादसा दोबारा न हो। अफसोसनाक वाकया हुआ, जहाज का अचानक इस तरह गिरना, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर मां सिवाय एक पैसेंजर के बाकी सब इस हादसे में मारे गए। अभी फिलहाल ये भी पता नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर या स्टूडेंट्स, कहीं उनमें से भी कोई खुदा ना खास्ता मारे ना गए हों। और अफसोस की बात यह कि इस हादसे से पहले ये जो जहाज है बोइंग का ड्रीमलाइनर, इसका कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। अब हम सब पहले तो उन तमाम पैसेंजर्स के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। एयर इंडिया का जो क्रू था उस जहाज पे, उनके साथ, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस हादसे के पीछे वजूहात जो हैं उनका पता चले और दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया के यात्री विमान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के दूसरे दिन परिजनों ने अपने खोए लोगों को खोजने के लिए पहुंचे और अपनों का जो दर्द है, जो अपनों के खोने का जो दर्द है, उन्होंने सबके सामने बताया। और ये घटना हृदय विदारक घटना है, ये रूह कपा देने वाली घटना है। और इस बीच परिजनों ने अपनों के खोने का जो दर्द साझा किया है, वो आप भी सुनिए। क्या करते थे यहाँ पे? मैं यहाँ बीजे मेडिकल की जो यूजी में से, वहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, सब लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से हम बीजे मेडिकल के यूजी स्टूडेंट हैं, वो यहाँ खाना खाने आते हैं और हम जो है सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट का टिफ़िन यहाँ से भर के सिविल में ले जाते हैं। हम 1 बजे यहाँ से टिफ़िन भर के सिविल में गए और 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ हो गई, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी तक। कल पूरा दिन सिविल में ढूंढते रहे, सब जगह देख लिया, वार्ड में कहीं पे भी नहीं है। मम्मी का नाम सरलाबेन प्रहलाद जी ठाकुर है और मेरी लड़की का नाम आद्या रवि कुमार ठाकुर है। आद्या रवि कुमार ठाकुर, मेरा नाम ठाकुर रवि है। उनके पास कोई फोन था क्या आपका मम्मी के पास? ना फोन नहीं है, मेरे पास फोटो है। दिखाइए। क्या कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ खावा बनावे छे मेस में डॉक्टरों, बीजे मेडिकल यूजी डॉक्टरों। कोई जगह संपर्क करे, कोई जवाब हजी मळ्यो नहीं। ले लो, सब लो ले, बूम ले लो। कल की जो दुखद घटना, दुखद हादसा है, उसमें हमारे बांसवाड़ा का एक काफ़ी नामी गिरामी परिवार है, डॉक्टर जोशी और अनिल व्यास जी का। उनके परिवार के भी 5 सदस्य थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर थे। हस्बैंड पहले से ही लंदन में कार्यरत थे और वाइफ पिम्स मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करके वो भी लंदन में जॉब के लिए जा रही थी। तो कल हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। परिवार के मेंबर्स से हमने मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से उनको संबल प्रदान किया गया। साथ में जो अनिल व्यास जी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। वर्तमान में अभी अहमदाबाद में है। वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उनके साथ हमने उनका संपर्क करवा दिया है ताकि बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी लाया जा सके। सर, अभी उनकी फैमिली में कौन है बांसवाड़ा घर पे? तो बांसवाड़ा में कल हमें उनके एक भांजे मिले थे, नयन जी। बाकी फैमिली अहमदाबाद सर?
बाकी जैसा उसने बताया कि उनको छोड़ने के लिए बाकी जो परिवार के सदस्य साथ में अहमदाबाद गए थे। सर डीएनए वगैरह रिपोर्ट में काफी क्योंकि लंबा प्रोसीजर 1000 से ज्यादा बॉडी है तो काफी समय लगेगा। इस संबंध में हमारी वहाँ के प्रशासन से बात हुई थी तो उनका कहना है कि लगभग 72 आवर्स का टाइम लग जाएगा इसके। और यहाँ मिला ना तो एंट्री कैसे रहेंगे? नाम बताइएगा। मनीष कामदार। आपका नाम? मनीष कामदार। किनके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के लिए। क्या नाम है बेटी का? यशा कामदार। अच्छा, वो फ्लाइट में थी? यस। वो अकेली थी साथ? नहीं, उसकी सास भी थी। कौन? रक्षा मोड़ा। वो कौन है? मेरी बेटी की सास है। अच्छा, वो दोनों और मेरी बेटी का बेटा 15 महीने का। मतलब 3 लोग? यस। सैंपल आपने दिए? सैंपल मेरा बेटा दे रहा है। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ? बच्चे का नाम? रुद्र। और क्या आप अभी बोल रहे थे और इमिग्रेशन को लेकर? इमिग्रेशन में कुछ करप्शन? इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया, तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। विड्रॉ करके कैश में दिए? विड्रॉ करके कैश में दिए? नहीं होता, मेरी सास मेरी समझी ने दिए है। ऑनलाइन दिए कि क्या दिए? आपका कौन था? लेती? मेरी बेटी थी। आप यहीं से अहमदाबाद से? नागपुर से। नागपुर से यहाँ पर आए और आप और आपका बेटा दोनों आए? तो मेरी वाइफ भी आई है ना। अच्छा, 3 लोग आए। और फ्रेंड सर्कल भी 3-4 कार आई है। किसी ने आपको इन्फॉर्म किया था? किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अभी तक कुछ सपोर्ट? नो गवर्नमेंट से नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। डीएनए नमूना लिया या ब्लड? बेटा दे रहा है अभी। बेटा दे रहा है। ये क्यों मांगे थे पाउंड आपसे 1000 पाउंड? वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा जो मतलब नाती बोलते, आप क्या बोलते मालूम नहीं, यानी बेटी का लड़का वो ब्रॉन एंड बॉटअप मतलब बर्थ यहाँ नागपुर में हुआ तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। ब्रिटिश वो बोलते तुम्हारा इसके लिए कोई लेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब ब्रिटिश पासपोर्ट है तो लेटर क्यों चाहिए? और वो उस चक्कर में उन्होंने रोक के रखा, हम जाने नहीं देंगे, आपको 3 दिन ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। तो माँ अकेले कैसे जाएंगी? तो उन्होंने फिर 1000 पाउंड उनको दिया। तो यदि नहीं रोकते तो क्या होता? तो मेरी बात, अगर वो लीगली चलते तो मेरे बेटी और बेटा बच जाते थे ना। कैसे बचते? वो फ्लाइट में नहीं चढ़ता था। परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जी विपत्तियों का, मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। पर पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमावल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसके टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गांव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। क्या नाम है? प्रशांत नाम है जी मेरा। भी रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए वो ली थी हमने, और इधर 10 बजे से उसने लेकर उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 10:15 बजे रख के आए थे।
12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ, क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं था। आप अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला, क्या हुआ, आपका टेस्ट लिया क्या? कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं किसी को। डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार देसाई। गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर बरामद किया है। वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से एटीएस के एक कर्मी ले जा रहे हैं डीवीआर को, और उन्होंने ये भी बताया है कि यह एक डीवीआर है, मलबे से बरामद किया गया है। एफएसएल टीम जल्द आएगी और फिर जांच की जाएगी कि आखिर विमान जो दुर्घटना हुई है किस कारण से हुई है, कैसे हुई, ये तमाम बातें सामने आएगी। लेकिन विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर बरामद किया गया है और इसे एटीएस के एक कर्मी ले जा रहे हैं, और यह एक डीवीआर है जो मलबे से बरामद किया गया है। अब जांच पड़ताल पूरी तरह से शुरू होगी, एफएसएल टीम भी इसको जांच करेगी। ये डीवीआर है, डीवीआर अंदर का मैक्स का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। अभी मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है, ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है? नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज ये काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम जो सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, एफएसएल की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ, पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, आप कहाँ से हो सर? मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कहा कि यह बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दें। पूरा उत्तराखंड और देश उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में, गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान सबको शक्ति दे, उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को। ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करे। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस घटना से पूरा देश दुखी है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का देहांत हुआ है। सभी दिवंगतों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाला हादसा है, और ये इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का देहांत हुआ है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे बिछड़कर चले गए इस घटना से। बहुत दर्दनाक घटना है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सभी उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। गुजरात के समाज सेवी संस्थाएं भी हर तरह से मदद कर रही हैं। घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं घटनास्थल पहुंचे
और आज देश के प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मिले, अस्पताल जाकर घटना स्थल का दौरा किया और उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। भारत सरकार और राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। सर, पवन खेरा जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा तो कर सकते हैं, नाक की कंधा उठाकर भाग्य पर भरोसा दे रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मंत्रालय क्या कर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कांग्रेस को सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले समय का। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में कहा कि अहमदाबाद में हुई घटना हृदय विदारक है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में जिस तरह दुर्घटना घटी वह चिंता का विषय है। इतनी कीमती जान चली गई, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे कई परिवार बिखर गए। हृदय विदारक है अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है वो चिंता का विषय है। यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था, कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है। और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं उनको जांचा जाना चाहिए, रूल आउट किया जाना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा है, दुख है और दुख के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कितने परिवार बिखर गए। हमारे देश आए हुए कितने मेहमान अपने घरों को नहीं लौट पाए। 53 तो ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के थे। बहुत ही, पर मैं जोर देके कहना चाहता हूं, दुख की इस घड़ी में भी जांच इसकी होनी चाहिए। जिस तरह ये दुर्घटना हुई है वो ढेर सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी जांच निष्पक्षता से और खास तौर से टेक्निकल पहलू पर जांच। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।